नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज बड़ी इलायची की बात करेंगे, उसमें करेक्शन चल रहा है, ये आपको भी पता है। आप बहुत ज़्यादा पैनिक के अंदर होंगे इसको लेकर के कि बड़ी इलायची में क्या होने वाला है। साथ में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कमेंट्स के अंदर ये बोला गया कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उस मेरे इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है लोग तबाह और बर्बाद होने वाले हैं। तो सबसे पहले उस कमेंट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि देखिए, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो मेरे को ये बताइए कि 1 साल के दरमियान में मैंने कौन सी और कितनी इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी है जिससे कि आप तबाह और बर्बाद हो गए या रोड पे आप आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ना ही गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे कोई पैसा देता है। और मुझे अगर कोई पैसा दे भी देगा तब भी मैं आप तक किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं तो अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता रहता तो 1 साल के दरमियान में मैं पता नहीं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक गलत पहुंचाता और आपको तबाह कर देता। देखिए, मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही रहता है कि आप इलायची को लेकर के 2 पैसा कमाते रहें और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक इसलिए पहुंचाता हूं कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। अब कमेंट के ऊपर ही बात करते हैं कि 48 घंटे करीब हुए हैं कि जिसके अंदर इलायची जो है डाउनफॉल के अंदर, मतलब करेक्शन के अंदर नीचे की साइड गई है। उसी को अगर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता 48 घंटे भी, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि बिजनेस का नाम ही उतार और चढ़ाव है, मतलब फायदा और घाटा दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तभी आप जो बिजनेस के अंदर कुछ कमा पाएंगे। 48 घंटे का भी जिसमें सब्र नहीं हो, 48 घंटे में उसको ऐसा लगने लगा हो कि वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे को समझ में नहीं आता। और देखिए, सबसे पहले जो ग्वालियर की रेट आप जो बोलते हैं कि ग्वालियर की रेट कम हो गई है, तो मैं ग्वालियर को कभी भी गिनती में नहीं लेता हूं, क्योंकि वहां कागज बिकते हैं, वहां इलायची नहीं बिकती है। वो पूरे भारत में अगर 1400 रुपये भी हो तो वो 1200 रुपये में बेच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उनका काम है कागज बेचना, उनका काम इलायची बेचना नहीं है। इलायची जहां बेची जाती है वहीं की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देता हूं मैं। आज की डेट की भी अगर बात करते हैं तो अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो 1365, और ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो 1265। तो कैसे, आप खुद समझिए कैसे, कि जहां से माल निकलता है वहां 1265 है, निकलता है वहां 1365 है, और जहां बिकता है वो 1265 है। इसका मतलब सिर्फ साफ जाहिर होता है, कागज बिकता है, सट्टा होता है, सट्टे में चलता है ग्वालियर। और मैं सट्टे की जानकारी आप तक नहीं पहुंचाता हूं, मैं आपको इलायची की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं और वो आगे भी पहुंचाता रहूंगा। 1 साल के दरमियान में जितनी मैंने जानकारी आपको दी है उसमें से कोई भी ऐसी एक जानकारी मेरे को निकाल के दीजिए कि वो जानकारी जो थी वो गलत थी, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अरुणाचल की फसल के बारे में बताते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं फसल को लेकर के, और जितने भी मंदी को जो प्यार करते हैं, उनका कहना ये है कि आने वाली फसल जो है ज़बरदस्त होगी। आपको सिर्फ 4 ही फोटो दिखाऊंगा, उस 4 फोटो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आने वाली फसल जो है अरुणाचल की कैसी है। पहले आप ये फोटो देख लीजिए, उसके बाद के अंदर बात करेंगे कि नेपाल के बारे में, कि नेपाल की कंडीशन क्या है। तो ये 4 फोटो आपने देखी, ये कंडीशन है, बारिश नहीं बर्फबारी चालू हो चुकी है। अब बर्फबारी में फसल की कंडीशन अगर ये है तो आप सोच सकते हैं कि जो हम लोग सोच रहे थे कि 30-40% के करीब आने वाले, मतलब इसी सीजन में 2024 के अंदर 30 से 40% फसल आएगी। लेकिन अगर ऐसी बर्फबारी रही कंटिन्यू 2 से 4 दिन 5 दिन, अगर ऐसी बर्फबारी चली तो मतलब 20% फसल भी आना मुश्किल हो जाएगा। आपको सबसे बड़ी चीज बता देता हूँ, नेपाल के बाद में अरुणाचल ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची जो है बड़ी क्वांटिटी के अंदर होती है। इसके बाद में सिक्किम है, सबसे पहले नेपाल, फिर अरुणाचल, फिर सिक्किम। तो अब अरुणाचल की अगर ये हालत एक जगह पे ऐसी है तो और ऊपर की साइड, जबकि ये तो नीचे की साइड की जगह है, अगर और ऊपर की साइड जाएंगे तो वहाँ फसलों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। और देखिए, आप ग्वालियर को लेकर के अगर मेरे को बोलते हैं कि वहाँ रेट ये है वहाँ रेट वो है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है कि 10 बैग लेकर के वो 2000 बैग बेच सकते हैं, क्योंकि उनको माल नहीं देना होता, उनको कागज देने होते हैं, वो कागजों के अंदर चलते हैं। फिजिकल के लिए अगर आप मेरे से बोलते हैं आज अगर ये सिलीगुड़ी में 1265 है तो मैं भी सोचता कैसे है और क्यों है, क्योंकि इतने में तो खरीदारी ही नहीं है। और मैं जितने भी जो व्यापारी है
बड़ी इलायची के, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ग्वालियर से ज़रूर माल खरीदें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सीजन के अंदर इलायची भी वहीं पैदा होगी और ग्वालियर ही माल बेचेगा और पैदा भी वही करेगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से रेटों को नीचे की साइड लेके जाते हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनको प्रोड्यूसर से मतलब नहीं है, वो खुद ही प्रोड्यूस करने वाले हैं इसको, वो खुद ही फार्मिंग करेंगे और खुद ही इसको लगाएंगे। क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम की बात, जो आपको रेटें सिलीगुड़ी की भी पता है, दिल्ली की भी पता होगी और गुवाहाटी और सिलीगुड़ी की भी आपको पता है कि किस तरह की रेटें वहाँ चल रही है, वहाँ क्या भाव है, और जो ग्वालियर जिसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स करते हैं वहाँ क्या भाव है। तो देखिए मैंने इस चीज़ के लिए हमेशा बोला है कि मैं जो भी रिपोर्ट देता हूँ आपको एज पर एक्चुअल, वो फिजिकल वालों के लिए होती है, ना कि सट्टे वालों के लिए, क्योंकि सट्टे वालों को कागज़ चाहिए होते हैं और मैं कागज़ की बात कभी भी नहीं करता, मैं बात करता हूँ फिजिकल की। फिजिकल के अंदर आज भी आप माल लेके दिखाइए मेरे को 1265 के अंदर, नेपाल जाइए, अरुणाचल जाइए, असम आइए, कहीं पे भी आइए, 1265 के अंदर माल लीजिए और थोड़ा बताइए कि हाँ आपने लिया है। और मैं तो किसानों को भी यही बात बोलना चाहता हूँ, जो चाहे अरुणाचल का हो, नेपाल का हो या फिर सिक्किम का हो, कि उनको ग्वालियर से प्रेजेंट टाइम में माल खरीदना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस रेट में बेचा है उस रेट से बहुत कम के अंदर ये माल है और वो 100% ये भी बात है कि वो 100% पहुंचेंगे, क्योंकि जब उनको इतने सस्ते में माल मिलेगा तो आने वाले समय में आने वाली फसल की उनको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ग्वालियर से माल रिटर्न लेकर के आने वाले ईयर के अंदर माल बेचेंगे, तब भी उनको 100-200 रुपए का मुनाफा मिल जाएगा। और मैं व्यापारियों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में मौका है आप लोगों के पास में कि जिस हिसाब से ग्वालियर के अंदर रेट है और जिस हिसाब से कंटिन्यू करेक्शन ला करके नीचे की साइड लेकर के जा रहे हैं, आपको वहाँ से फिजिकल माल जरूर खरीदना चाहिए, कागज नहीं खरीदना चाहिए। फिजिकल माल वहाँ से लीजिए, 2024 के अंदर आपको 100% इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा ही। और फसल की बात मैंने आपको एक जगह की दिखाई है, अब रही नेपाल की बात, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के दूंगा कि आने वाली जो फसल है वो किस तरह की होगी और कितना माल आएगा। वैसे तो मैंने आपको कालिम्पोंग के बारे में भी बताया, सिक्किम के बारे में भी बताया कि कहाँ पे कितनी कितनी फसल बची हुई है, और कालिम्पोंग के एरिया की बात करते हैं तो वहाँ तो 10% फसल निकलना भी मुश्किल है। और ये जो करेक्शन, ये जो गिरावट जो आप देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जो एज पर एक्चुअल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। बाकी विचार आपका है, आपको लगता हो गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आपको लगता हो कि मेरी हर चीज़ गलत है, और जिनको डर लगता हो वो इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि विचार आपका है। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में आपको ये बात नहीं बोली है कि आप खरीदिए या फिर बेचिए। मेरा काम होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि क्या इन्फॉर्मेशन है, इलायची की कंडीशन क्या है, माल कितने में खरीदा जा रहा है, किसान किस भाव में दे रहे हैं, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। और रही देखिए 1265 की रेट जहाँ पे है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो 1200 नहीं 1100 में भी बेच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर बोला कि वो कागज बेचते हैं, इलायची नहीं बेचते। बाकी विचार आपका रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। और फिजिकल वालों को बोल देता हूँ, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलायची है, मैंने आपको बोला है, ये अपना रास्ता खुद बना लेगी। इसको कितनी भी दबाने की ये कोशिश कर लें, ये नहीं दबने वाली, ये अपनी जगह पे वापस आएगी ही आएगी। बाकी उसके बाद में भी विचार आपका है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जगह जगह से लेकर के पता कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है इलायची का कैसा रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से काम कीजिए, मेरे पास जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।